हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2683। मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, एक बार आपको क्लिक कर गया तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है ना। एक बार दिमाग में बस क्लिक करने की देरी है, प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा। यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल ऑल्सो, वीकेंड विद माइक। और मोटिवेशन देखते हैं। कमेंट में किसी ने मेंशन किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको लगता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। उसको लेकर टेंशन मत लिए रहो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलते हैं दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, भाड़ में जाए, आपको सोचना ही नहीं है उनके बारे में, आप उनकी सोच को बदल ही नहीं सकते। वो छोटी सोच वाले लोग हैं, है ना। तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके 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 थॉट को। तो वो जो सोच रहे हैं सोचने दो, आपको टेंशन उसकी नहीं लेनी है, ठीक है। चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट, ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जो आप एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको अगर आप चेंज कर सकते हो तो डेफिनेटली चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सिस्टम डिज़ाइन में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके हाथ में है, ये आपकी चीज़ है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कैसे करोगे? हार्ड वर्क करके, है ना। तो चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट, जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसको चेंज करने की कोशिश करो हार्ड वर्क करके, है ना। वेन यू स्टार्ट टू सी योर पोटेंशियल, द डे, जिस दिन आपको अपना पोटेंशियल के बारे में अंदाज़ा भी लग गया ना, तो ट्रस्ट मी, द ग्राइंड बिकम्स पर्सनल। फिर तो ऑब्सेशन हो जाएगा आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो अलग ही लेवल का हार्ड वर्क और जुनून होगा वो, है ना। तो उस लेवल तक पहुंचना है हमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेबरिंग बिटवाइज जॉर, प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। अ जीरो इंडेक्स अरे डिराइव्ड, ठीक है, इसका नाम डिराइव्ड है, विद लेंथ n इज डिराइव्ड बाय कंप्यूटिंग बिटवाइज जॉर ऑफ एडजेसेंट वैल्यूज इन अ बाइनरी अरे ओरिजिनल ऑफ लेंथ n। मतलब एक बाइनरी अरे था जिसका लेंथ n था, उसमें सिर्फ ये 0 और 1 ही थे, ठीक है। उनके हर एडजेसेंट एलिमेंट का जोर निकाल के यहाँ डाल दिया गया है। इनका जोर निकाला गया, इनका जोर निकाला गया, एंड सो ऑन, ठीक है। और जो जोर अरे निकला उसको डिराइव नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि द डिराइव जो है, इट वॉज डिराइव बाई कंप्यूटिंग द बिटवाइज जोर ऑफ एडजेसेंट वैल्यूज इन अ बाइनरी अरे ओरिजिनल ऑफ लेंथ n, ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर ईच इंडेक्स आई इन द रेंज 0 to n-1, ठीक है। इफ़ आई इज इक्वल टू n-1 है तो डिराइव्ड आई विल बी इक्वल टू ओरिजिनल आई जोर ओरिजिनल 0। और उसके अलावा जितने भी आई हैं, डिराइव्ड आई इज इक्वल टू ओरिजिनल आई जोर ओरिजिनल आई प्लस 1, है ना। मतलब मान के चलते हैं ये कोई ओरिजिनल अरे रहा होगा, इसमें मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये मान लेते हैं आपका ओरिजिनल अरे रहा होगा, और आपका डिराइव्ड जो है वो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ए जोर बी का जो रिजल्ट आया वो यहाँ स्टोर किया गया है, बी जोर सी का जो रिजल्ट आया वो यहाँ स्टोर किया गया है, सी जो जोर डी का जो रिजल्ट है वो यहाँ स्टोर किया है, और डी के बाद कोई एलिमेंट तो है नहीं, है ना। ये इंडेक्स n-1 है, तो पता है डी का किससे जोर लिया गया है? स्टार्टिंग वाला इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है, यानी कि डी जोर ए का जो जोर है वो यहाँ स्टोर किया गया है। वही यहाँ पर लिखा है कि आई इंडेक्स n-1 के लिए ओरिजिनल ऑफ आई, ओरिजिनल ऑफ n-1 और ओरिजिनल ऑफ 0 पे जो है, इन दोनों का जोर लेके डिराइव्ड ऑफ n-1 में स्टोर किया गया है, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो डिराइव्ड ऑफ आई विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ आई जोर ओरिजिनल ऑफ आई प्लस 1। ओके, तो आगे क्या बोलता है? गिवन एन अरे डिराइव्ड, आपको डिराइव्ड अरे दिया रहेगा, ठीक है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट अ वैलिड बाइनरी अरे ओरिजिनल दैट कुड हैव फॉर्म्ड डिराइव्ड। मतलब आपको डिराइव वाला ही पहले दे दिया है और पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा ओरिजिनल अरे रहा होगा जिसका ये दोनों रूल फॉलो करके, जोर वाला रूल फॉलो करके ये डिराइव लाया जा सकता है। आपको वही बताना, ट्रू या फॉल्स में बताना है। रिटर्न ट्रू इफ सच एन अरे एग्जिस्ट और फॉल्स अदरवाइज। और बाइनरी अरे का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ 0 या तो 1 ही होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, डिराइव्ड इज इक्वल टू 1 1 0 है, तो क्या कोई ऐसा अरे रहा होगा जिसमें, जिसकी ओरिजिनल रहा होगा, जिससे ये डिराइव किया जा सकता है? देख लेते हैं। अगर मैं ओरिजिनल ये ले लूँ 0,
1 कॉमा 0 ले लेता हूँ, है ना। 0 कॉमा 1 कॉमा 0 अगर ले लूँ तो देखो ध्यान दो, 0 और 1 का ज़ोर होता है 1, ठीक है। 1 और ज़ोर का 0 होता है 1, ठीक है। 0 और ये वाला 0, है ना, याद करो। इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से ज़ोर निकालना है। इन दोनों का 0 और 0 का ज़ोर होता है 0, ठीक है। तो देख रहे हो, ये जो डिराइव्ड लेकर आया मैं, ये तो एग्जैक्टली इसके बराबर है। मतलब एक ऐसा ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है, ये रहा, यही तो है ओरिजिनल, मैंने निकाल भी दिया, जिसको डिराइव करके ये लाया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। मतलब एक ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है जिससे डिराइव करके हम लोग ये लाया जा सकता है। और वो ओरिजिनल अरे कौन सा है? 0 कॉमा 1 कॉमा 0, ठीक है। ओके, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे यहाँ पर देखा है 1 कॉमा 1 है, क्या कोई ऐसा ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है जिसका लेंथ n ही होगा, जिसकी मदद से ये लाया जा सकता है? देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 कॉमा अगर 0 कर दोगे तो इस दोनों का ज़ोर जो होगा वो 1 आएगा, यहाँ पर 1 है। और इस 0 का और इस 1 का ज़ोर जो होगा वो 1 आएगा, वो यहाँ पर है। तो देखा जाए तो इसकी मदद से, ये वाले ओरिजिनल अरे की मदद से ये लाया जा सकता है। इसका भी आंसर ट्रू होगा। मतलब इस डिराइव्ड अरे के लिए एक ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है ना। ओके, अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ है 1 कॉमा 0, क्या कोई ओरिजिनल अरे है जिससे डिराइव करके ये लाया जा सकता है? देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने 1 कॉमा 1 लिया, तो देखो इस 1 कॉमा 1 का ज़ोर जो होगा वो 0 होगा, और इस 1 का और इस वाले 1 का ज़ोर जो है वो 0 होगा। तो ये तो इसके बराबर है नहीं, तो ये तो नहीं है। कुछ और ट्राई मार लेते हैं। मान लेते हैं आपने 1 कॉमा 0 ले लिया, तो इस 1 कॉमा 0 का ज़ोर कितना होगा? 1 होगा। और फिर इस 0 का, इसके साइड में जो कोई एलिमेंट नहीं है तो इससे लेंगे, 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये देखो 1 कॉमा 1 आया, तो ये जो कि डिराइव के बराबर नहीं है, तो ये भी ओरिजिनल अरे ये भी नहीं हो सकता। कुछ और ट्राई मारते हैं। मान लेते हैं 0 कॉमा 1 ले लेते हैं, तो इस दोनों का ज़ोर 0 और 1 क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद इस 1 का इससे ज़ोर करेंगे तो 1 0 ज़ोर 1 आ जाएगा। तो ये भी देखो डिराइव के बराबर नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको डिराइव करके ये लाया जा सके, तो इसीलिए आपका आंसर फॉल्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा है, बट मुझे बहुत पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने क्या किया है कि एक इनपुट ले लिया, ये वाला, है ना। अब देखो ध्यान दो, आपको डिराइव अरे दे दिया है ना, आपको निकालना है ओरिजिनल अरे। ओके, तो अभी तो आपको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल अरे में क्या होगा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए इसमें ABCD डाल देता हूँ, CDEF, बाद में इसको फिल कर लेंगे। अभी के लिए ऐसे ही रैंडम कोई वैल्यू डाल दिया है। मुझे ही ओरिजिनल अरे निकालना है कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ओके, तो आपको याद होगा, अगर ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता तो होता क्या, ये एज और बी जो है उससे ये इसका रिज़ल्ट निकलता, फिर बीज और सी जो है उससे इसका रिज़ल्ट निकलता, फिर सी जो डी जो है उससे इसका रिज़ल्ट निकलता, फिर डीज और ई जो है उससे इसका रिज़ल्ट निकलता, ईज और एफ से इसका रिज़ल्ट निकलता, और एफ और यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका एडजेसेंट ये होगा, एफ और ए से इसका ज़ोर निकलता, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। मान के चलते हैं कोई एक एक्स आपने नंबर लिया, उसका आपने वाई से ज़ोर किया तो जेड आया, ठीक है। इसको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। अब देखना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिखाऊंगा, बहुत काम की चीज़ है ये। एक्स और वाई किया तो जेड आया। अब एक काम करो, अगर आपने दोनों साइड में वाई कर दिया ज़ोर, ठीक है, तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी ज़ोर वाई लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी ज़ोर वाई लगा दिया। तो देखो, तो ये एसोसिएटिव होता है, तो ये ज़ोर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ एक्स बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में जेड ज़ोर वाई आ गया, ठीक है।
तो देखो ध्यान दो, यानी कि x जो है z जोर y के बराबर है। इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, z जोर y को इस साइड लिख देता हूँ, LHS में लिख देता हूँ, z जोर y जो है वो x के बराबर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया था, आई जॉर्ड y बोथ साइड्स, है ना, जोर कर दिया y को बोथ साइड में। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड x को अगर मैं जोर करता तब क्या आता, x को जोर कर दिया बोथ साइड में, तब इस इक्वेशन में क्या होता देखते हैं। x जोर y तो पहले से लिखा था, उसमें मैंने जोर x कर दिया दोबारा। राइट हैंड साइड में z था, उसमें मैंने जोर x कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये x और ये x कट जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का जोर कैंसिल आउट हो जाता है, बच गया यहाँ पर y। और यहाँ राइट हैंड साइड में z जोर x है, इसको रीअरेंज करके लिखो, इसको यहाँ लिख देते हैं, z जोर x जो है वो y के बराबर है। ठीक है, इसको मैंने डब्बे में डाल दिया। अब तीनों डब्बे को ध्यान से देखो, तीनों डब्बे में जो लिखा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, कि अगर x जोर y मेरा z था, याद करो ये वाला था, तो मैंने डिराइव क्या कर दिया कि z जोर y x आ सकता है। एक और चीज़ मैंने यहाँ क्या डिराइव किया कि z जोर x y आ सकता है। इसका मतलब समझे कि अगर x जोर y z है ना, ये देखो अगर ये है तो आप किसी भी दो नंबर को जोर करोगे तो तीसरा नंबर निकल आएगा। x को z से जोर करोगे तो y निकल आएगा, y को z से जोर करोगे तो x निकल आएगा, है ना, और x को y से जोर करोगे तो z तो आ ही रहा है ना। तो ये बड़ा मस्त प्रॉपर्टी है जोर का, कि अगर x जोर y z है तो किसी भी दो नंबर को जोर कर दो, x को z से कर दो या z को y से कर दो या y को x से कर दो, किसी को किसी से कर दो, तीसरा नंबर निकल आता है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर काम आ सकता है। देखो कैसे, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो अभी मैंने सिखाया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको तो अभी नहीं पता कौन क्या नंबर है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर ज़ीरो है ना, डिराइव में पहला एलिमेंट ज़ीरो है, तो अब एक बात बताओ, ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का जोर ज़ीरो आया, मतलब पक्का ए और बी जो है ना दोनों ज़ीरो ज़ीरो, या तो ज़ीरो ज़ीरो रहा होगा या तो दोनों वन वन रहा होगा, तभी तो यहाँ जोर ज़ीरो आया है। और जोर ज़ीरो कब आता है, जब दोनों सेम एलिमेंट होता है। तो पक्का ए और बी दोनों ज़ीरो रहा होगा या ए और बी दोनों वन रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार ए को ज़ीरो मान लेते हैं और एक बार ए को वन मान लेते हैं, एक एक करके ट्राई मारते हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने ए को ज़ीरो मान लिया, ठीक है, अगर मैंने ओरिजिनल का पहला एलिमेंट को अगर मैंने ज़ीरो मान लिया, ठीक है, तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर जो ये है ज़ीरो है, तो ज़ीरो जोर बी ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो जोर बी ज़ीरो आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो किसी भी दो नंबर को जोर करोगे तो तीसरा नंबर निकल आएगा। तो मैं इन दोनों को जोर करूँगा तो बी नहीं निकल आएगा, है ना। देखो ध्यान दो, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का जोर करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का जोर ले लिया, और याद कर रखना मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिया है, टेकिंग ओरिजिनल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। वन भी ले सकते थे, वन भी ट्राई मार के देख लेंगे, किसी से भी आंसर आ जाना चाहिए बस, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, ये मैं कौन सा कंडीशन ट्राई कर रहा हूँ कि पहला एलिमेंट जो है मैंने उसको ज़ीरो माना था। अगर मैंने इसको ज़ीरो मान लिया तो ज़ीरो जोर बी ज़ीरो आना चाहिए, या फिर इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि ज़ीरो जोर ज़ीरो बी आना चाहिए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ज़ीरो जोर बी ज़ीरो आना चाहिए, है ना। अभी आपको जस्ट सिखाया था ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो ये मैं उसी का फ़ायदा यहाँ उठा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ज़ीरो ले लिया तो मैं इन दोनों को भी जोर करूँगा ना, तो मुझे ये तीसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बी को आराम से लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू ज़ीरो जोर ज़ीरो, इसको और इसको जोर कर दिया तो बी मेरा ज़ीरो निकल आया, तो मैं यहाँ ज़ीरो लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली देखो, इन दोनों का अगर जोर किया जाए तो ये मिलेगा, है ना। यही तो प्रॉब्लम में यही तो दे रखा है कि ओरिजिनल अरे में कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट है, इंडेक्स आई और i+1 में, उसका जोर किया जाएगा
तो डिराइव्ड में आई में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 0 ज़ॉर सी इज इक्वल टू 1 है, तो इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 ज़ॉर 1 सी के बराबर होगा या फिर 1 ज़ॉर सी 0 के बराबर होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया। तो यहाँ पर फिर से मैं वही दिमाग लगाऊंगा कि इन दोनों का ज़ॉर ले लूँगा और बोलूँगा कि ये सी के बराबर है। ठीक है, तो 1 ज़ॉर 0 क्या होता है, 1 ज़ॉर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। और याद रखना ये सब वैल्यू तब आ रहे हैं जब मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट 0 लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट अगर 0 ना लेके 1 लेते तो कुछ और आता, वो भी देख लेंगे, बट पहले स्टार्टिंग को 0 लेके मैं मान रहा हूँ अभी। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का ज़ॉर जो है वो ये आएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन दोनों का ज़ॉर जो है वो ये आएगा, है ना। तो 1 ज़ॉर 0 कितना आएगा, 1 आता है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकल के आ गया, है ना। सिमिलरली देखो 1 ज़ॉर ई विल बी इक्वल टू ये, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 0 ज़ॉर 1 विल बी इक्वल टू ये, है ना। वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो नीचे सिखाया मैंने। 1 ज़ॉर 0 1 आता है, तो यहाँ पर ई का वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली 1 ज़ॉर एफ इसके बराबर होता है ना। 1 ज़ॉर एफ इस 1 के बराबर है, इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो 1 ज़ॉर 1 विल बी इक्वल टू एफ, है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहा हूँ कि 1 ज़ॉर एफ मतलब 1 ज़ॉर 1 करूँगा, इन दोनों को भी ज़ॉर करूँगा तो ये मिल जाएगा, है ना। तो 1 ज़ॉर 1 क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का अब इसके बाद क्या है कि इन इसका और इसके बगल वाले एलिमेंट का ज़ॉर किया जाए तो ये आएगा, बट इसके बगल में अभी कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा, तो अभी के लिए मैं इधर ही रुक जाऊँगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हो सकता है कि ये ओरिजिनल अरे जो मेरा अभी फॉर्म हुआ है, हो सकता है ये सही है, देख लेते हैं सही है कि नहीं। इन दोनों का ज़ॉर इसके बराबर है, हाँ है, 0 ज़ॉर 0 0 होगा ही, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए बनाया था। 0 ज़ॉर 1 1 आता है, बढ़िया। 1 ज़ॉर 1 0 आता है, बढ़िया। 1 ज़ॉर 1 0 आता है, बढ़िया। 1 ज़ॉर 0 1 आता है, बढ़िया। अब ध्यान करो प्रॉब्लम में क्या बोला गया था कि इसका ओरिजिनल का लास्ट एलिमेंट और पहला एलिमेंट का अगर ज़ॉर किया जाए तो डिराइव्ड का लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। देखो, फॉर आई इज इक्वल टू n माइनस 1, डिराइव्ड का आई विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ आई ज़ॉर ओरिजिनल ऑफ 0। तो देखते हैं वो भी यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। डिराइव्ड का आई क्या है, मतलब लास्ट एलिमेंट क्या है, ये 0 है ना। देखते हैं ओरिजिनल ऑफ आई n माइनस 1 मतलब ये वाला ज़ॉर ओरिजिनल ऑफ 0, दोनों का ज़ॉर करो, 0 आएगा। क्या ये बराबर है इसके, हाँ है। तो देखो सारे कंडीशन फॉलो हो गए, है ना, सारे इंडेक्सेस ने सेटिस्फाई कर दिया है हर कंडीशन को। तो हमारा क्या हुआ, एक हमें ओरिजिनल अरे मिल गया है जिससे डिराइव करके ये लाया जा सकता है। ठीक है, तो जब आप फॉर अभी ये कौन सा केस था कि आपने स्टार्टिंग एलिमेंट 0 लेके ट्राई मारा, आपको इसी वक्त आंसर मिल गया, तो आप इसी वक्त बोल दो कि हाँ भाई रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ, है ना, रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ, इसी वक्त मिल गया मुझे। या तो आप अगर नहीं मिलेगा आंसर ट्रू तो आप एक काम करना, इस 0 को ना लेके इसको 1 लेके स्टार्ट करना, वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बट याद करो हमने स्टार्ट कैसे किया था, 0 से स्टार्ट किया था। फिर मुझे पता था कि हाँ यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो 0 ज़ॉर ए अगर 0 होता है तो इसको रीअरेंज भी करोगे तो प्रॉपर्टी फॉलो हो जाता है। तो इन दोनों का भी ज़ॉर करोगे तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी फॉलो करते करते हमने पूरे अरे को फिल कर लिया। फिर लास्ट में हमने वेरीफाई करने के लिए क्या देखा, क्योंकि देखो ये लोग तो सही बैठे होंगे क्योंकि हमने प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए इन लोगों को फिल किया था, तो ये तो सही बैठा होगा। ठीक है, ये लोग सही बैठे होंगे, एकदम करेक्ट वैल्यू होगा इनका। बट हमें बस लास्ट में क्या चेक कर लेना चाहिए कि एक जो और प्रॉपर्टी था ना कि ओरिजिनल का लास्ट एलिमेंट और पहला एलिमेंट का जो ज़ॉर है वो डिराइव्ड का लास्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना, ये वाला कंडीशन। तो ये देख लेंगे ये मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। बाकी तो मैच कर ही रहे हैं, वो तो साफ साफ दिख रहा है आपको। बस हम ये लास्ट में ये चेक कर लेंगे कि ओरिजिनल का n-1 का अगर ज़ॉर किया जाए ओरिजिनल के 0 से, क्या ये बराबर आ रहा है डिराइव्ड का n-1 से। अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इंडेक्सेस ने प्रॉपर्टी फॉलो कर ली है। इन लोगों ने तो कर ही ली थी, लास्ट में इसने और इसने भी फॉलो कर ली, तो हमें एक ओरिजिनल अरे मिल गया, तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं होता
तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस बार क्या करते हैं, टेकिंग ओरिजिनल ज़ीरो, ओरिजिनल इंडेक्स ज़ीरो में जो है ना उसको यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। उस कंडीशन को भी लेके चल लेते हैं कि अगर मैं टेकिंग ओरिजिनल ऑफ इंडेक्स ज़ीरो में जो पहला एलिमेंट है उसको अगर मैं 1 लेके चलूँ तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मेरा डिराइव्ड क्या था, डिराइव्ड इज इक्वल टू क्या था, 0 1 0 0 1 0, 0 1 0 0 1 0, ठीक है। और अभी आपको ओरिजिनल के बारे में कुछ नहीं पता है ना। तो अभी स्टार्टिंग में ये A B C D E F, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने A को 1 लिया होता, ठीक है, अगर आपने A को 1 लिया होता तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर इसको मैं 1 लेता तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई 1 और इस इंडेक्स का और इस इंडेक्स के बाद वाला जो इंडेक्स है इन दोनों का जोर किया जाएगा तो ये आएगा, ये आना चाहिए डिराइव्ड वाला, ठीक है। तो 1 जोर B इज इक्वल टू 0 है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 जोर 0 B होना चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 0 जोर B 1 होना चाहिए। कैसे भी लिख दो, बात हमेशा एक ही होगी, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं लगाऊंगा कि 1 जोर 0 B होगा, तो B का वैल्यू क्या हो गया, 1 जोर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो B का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं 1 जोर C इसके बराबर होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों का जोर इसके बराबर होगा, तो 1 जोर 1 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0 जोर D इसके बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 जोर 0 इस D के बराबर होगा, तो 0 जोर 0 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली 0 जोर E मस्ट बी इक्वल टू दिस, इसको आप रीअरेंज करके लिख दो कि 0 जोर 0 ये E के बराबर होना चाहिए, तो 0 जोर 0 कितना होता है, 0 होता है, तो E की जगह 0 लिख दिया मैंने। सिमिलरली 0 जोर F इसके बराबर होना चाहिए, या फिर इसको आप रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो 0 जोर 1 मस्ट बी इक्वल टू F, तो 0 जोर 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। इंडेक्स जैसे ही यहाँ पर आया मैं रुक गया, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है जिसका जोर लगा के आप इसके बराबर करो, अभी तो नहीं है, तो यहाँ आप रुक गए, ठीक है। तो ये लोग तो प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहे थे, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए ही इसको बिल्ड किया है। बस लास्ट में इतना देख लूँगा कि क्या पहला वाला जो पॉइंट था कि भाई ओरिजिनल ऑफ n-1 का अगर जोर किया जाए ओरिजिनल के 0 इंडेक्स से, क्या वो डिराइव्ड के n-1 के बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। ओरिजिनल ऑफ n-1 में 1 आया है और ओरिजिनल ऑफ 0 में भी 1 है, इन दोनों का जोर 0 होगा। क्या ये बराबर है, डिराइव्ड ऑफ n-1 के बराबर है, यस, हाँ देखो 0 के बराबर है, मतलब ये भी एक पॉसिबल आंसर है जिससे डिराइव करके ये डिराइव्ड वाला अरे लाया जा सकता था। तो इस केस में भी हमारा आंसर ट्रू ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आंसर फॉल्स आएगा। तो अभी ऊपर हमने देखा था कि ये 1,0 का आंसर फॉल्स आया था, देख लेते हैं 1,0, 1,1, ये थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिराइव्ड हो गया, ठीक है। और अब मान लेते हैं आपको ओरिजिनल अभी नहीं पता है, ठीक है। तो ओरिजिनल अभी आपने क्या ले लिया है, A B C D ले लिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, आपको फिर वही है, दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, टेकिंग ओरिजिनल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसको 0 ले लिया, चलो ठीक है 0 ले लेते हैं इसको। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। 0 जोर B क्या होगा, इस 1 के बराबर होना चाहिए, या फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इन दोनों का जोर करोगे तो ये आ जाएगा। तो 0 जोर 1 क्या होगा, यहाँ 1 होगा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों का जोर करने पे क्या आएगा, ये C आ जाएगा, तो 1 जोर 0 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों का जोर करोगे तो ये D आ जाना चाहिए, तो 1 जोर 1 0 होता है, तो यहाँ पर मैंने 0 करा और मैं यहीं पर रुक गया। अब मैं देख लूँगा कि वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि ओरिजिनल का लास्ट एलिमेंट यानी कि 0 और ओरिजिनल का पहला एलिमेंट यानी कि इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट है, दोनों का जोर क्या ये बराबर है डिराइव्ड के लास्ट एलिमेंट के, नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड अरे। इससे आप डिराइव्ड अरे नहीं ला पाओगे। देखो आप खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 0s और 1 1 बढ़िया, 1s और 1 0 बढ़िया, 1 0 का जोर कितना होता है? 1 होता है, बहुत बढ़िया। बट इस 0 का इस 0 से जोर करने पे 0 आना चाहिए, बट यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, मतलब ये ओरिजिनल अरे करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो अगर गलत आंसर नहीं आया है तो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरा पॉसिबिलिटी भी ट्राई कर लेते हैं कि टेकिंग ओरिजिनल ऑफ 0 एज 1, है ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर 1 से स्टार्ट करते तो इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर सेम एग्जांपल ले लिया है। इस बार क्या है, ओरिजिनल 0 को मैं इंडेक्स नंबर 0 में जो है उसको मैं 1 लूँगा, तो यहाँ पर ए जो है इसको मैंने 1 ले लिया है। ठीक है, अब फिर से वही दिमाग लाएंगे कि 1s और 1 इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1s और 1 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया। 0s और 0 कितना है, इस सी के बराबर आएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। 0s और 1 इस डी के बराबर होगा, तो 0s और 1 1 आता है। यहाँ पर मैं रुक गया क्योंकि पूरा अरे फिल हो चुका है। तो अब बस मुझे इतना चेक करना है, क्योंकि देखो ये लोग तो प्रॉपर्टी फॉलो कर ही लेंगे। देखो 1 0 का जोर 1 होता है, 0s और 0 0 होता है, 0s और 1 1 होता है। बट एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या फॉलो करना था कि इसका लास्ट एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट का जोर इसके बराबर होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो 1s और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर गलत हो गया, मतलब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को अगर मैं 1 भी ले लूँगा ना तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो यही तो पॉसिबिलिटी था कि अब या तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को 1 से स्टार्ट करो या फिर स्टार्टिंग एलिमेंट का 0 से स्टार्ट करो, और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों आंसर फेल हो गया, तो लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखा जाए तो कोड करना बहुत आसान है। हम दोनों केस लेकर चलेंगे कि टेक ओरिजिनल ऑफ 0 टू बी 0। अगर ओरिजिनल इंडेक्स 0 में अगर आपने 0 लिया है तो अब इसके बाद अब क्या करना, बिल्ड कर लेना अपना ओरिजिनल अरे। ठीक है, ओरिजिनल अरे के सारे एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट्स को बिल्ड कर लेना, फिर लास्ट में वही चेक कर लेना, चेक इफ़ ओरिजिनल ऑफ n-1 में जो एलिमेंट है उसका जोर किया जाए ओरिजिनल ऑफ 0 वाले एलिमेंट से, तो क्या वो बराबर है डिराइव्ड के n-1 से। अगर ऐसा है तो आंसर ट्रू होगा, और अगर नहीं है तो दूसरा केस भी ट्राई करना पड़ेगा हमें, टेक ओरिजिनल ऑफ 0 टू बी 1। फिर वही सेम चीज़ दोहराओ, बिल्ड करो दोबारा से ओरिजिनल अरे को। ठीक है, और दोबारा से ओरिजिनल को बिल्ड कर लिया आपने, फिर वही चेक कर देना, चेक ओरिजिनल अरे ऑफ n-1, ये वाला जो चेक आपने किया था सेम चेक यहाँ पर भी कर लेना। अगर हो जाता तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर इन दोनों में से आंसर ट्रू नहीं आया तो अब तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, लास्ट में रिटर्न क्या कर देना, रिटर्न फॉल्स कर दो, कहानी ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि हम ओरिजिनल अरे जो बिल्ड करते हैं ना, ये ओरिजिनल अरे जब बिल्ड कर रहे थे हम लोग तो कैसे करते थे उसको, याद है? अभी मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपका जो डिराइव्ड अरे है वो है 0 1 0 1। ठीक है, और आपको ओरिजिनल बिल्ड करना है ना। तो ओरिजिनल का पहला इंडेक्स तो आप पहले ही जज कर लेते कि यहाँ पर 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे, तो मान लेते हैं आपने 0 रखा है। अब आपको बाकी एलिमेंट्स को भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है और इसको भरना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आप कैसे भरते थे याद करो, इसको कैसे भरते थे, इन दोनों का जोर इसके बराबर होता था, है ना। तो मान लेते हैं इंडेक्स आई अगर आपका यहाँ पर है तो ओरिजिनल ऑफ i+1, यानी कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल ऑफ i का जोर कर दो डिराइव्ड के i से जोर कर दो, है ना। मतलब इन दोनों का जोर इसके बराबर होता था, है ना, i+1 में जो है उसके बराबर। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ओरिजिनल में जो एडजेसेंट एलिमेंट है इनका जोर इसके बराबर होता है, तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया कि अगर इनका जोर इसके बराबर है तब तो इनका जोर इसके बराबर होगा। तो वही दिमाग लगा के मैंने क्या किया, इसका मैंने i+1 वाले का जोर निकाल लिया। i+1 वाले का जोर कैसे निकाला, ऐसे निकाला। ठीक है, फिर सिमिलरली जब मेरा i आगे बढ़ेगा, फॉर लूप लगाया मैंने,
तो फिर मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं इसका आंसर निकाल लिया आपने, तो इसका ज़ोर निकालने के लिए, सॉरी इन दोनों का ज़ोर निकालोगे तो नेक्स्ट वाले का ज़ोर निकल के आ जाएगा, i+1 वाले का। ठीक है, तो आपका ये कंडीशन होगा, है ना, सॉरी ये आपका स्टेटमेंट होगा जिसकी मदद से आप ओरिजिनल अरे को फिल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ऑब्वियस सी बात है, आप आई कहाँ तक ले जाओगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही आपका आई यहाँ पर आया, है ना, तो आप ऑब्वियस इन दोनों का जोर निकाल के इसको तो फिल कर दोगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आए तो आपको रुक जाना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोर निकाल के आप किसको फिल करोगे, राइट हैंड साइड में तो आउट ऑफ बाउंड है ना, तो आई यहाँ तक ले आने की ज़रूरत ही नहीं है, आई को बस यही तक ले जाओ। मतलब आई शुड बी लेस देन n-1। याद करो ये n-1 इंडेक्स है, तो इससे पहले तक को बस आई को रखना है ना, आई यही तक जाएगा। क्योंकि अगर आई यहाँ ले जाओगे तो इसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, कहाँ भरोगे, है ना, इसीलिए आई मस्ट बी लेस देन n-1। तो चलो ये तो समझ में आ गया है। यही दोनों चीज़ हमें ट्राई करना था, टेक ओरिजिनल 0 एज 0, बिल्ड दी अरे, और बस ये चेक कर लो। दूसरा, टेक ओरिजिनल 0 एज 1, बिल्ड दी अरे एंड ये चेक कर लो। दोनों में से ट्रू किसी में भी आ गया तो आंसर ट्रू होगा कि भाई ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है जिससे डिराइव्ड अरे लाया जा सकता है। और अगर नहीं आया दोनों भी केस में तो आंसर फॉल्स होगा कि इम्पॉसिबल आंसर लाना। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद इसके एक और नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो अपने अप्रोच 1 से इसका कोड कर लेते हैं। देखो मैंने n इजिकल टू डिराइव डॉट साइज निकाल लिया। सबसे पहला चीज़ क्या ट्राई करेंगे, ओरिजिनल 0 इजिकल टू 0, है ना, पहले एलिमेंट को 0 रखेंगे। तो पहले तो वेक्टर ऑफ इंट ओरिजिनल नाम का एक अरे ले लेते हैं। ठीक है, और पहली बार क्या ट्राई करेंगे कि पहले एलिमेंट को अगर मैं 0 रखूँ तब मेरा क्या आंसर आता है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, याद करो मैंने क्या बताया था, आई लेस देन n-1 होना चाहिए और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ओरिजिनल ऑफ i+1, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले का आंसर कैसे निकालोगे, ओरिजिनल ऑफ आई को जोर कर दो डिराइव्ड ऑफ आई से। ठीक है, जब सब कुछ निकल जाए तो बस इतना चेक कर लो कि क्या ओरिजिनल ऑफ सॉरी n-1 का अगर मैं जोर करूं ओरिजिनल ऑफ 0 से तो क्या ये इक्वल टू डिराइव्ड ऑफ n-1 आएगा, जैसा कि कंडीशन 1 था मेरा। तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब सही अरे बन गया बिल्कुल, मतलब ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है इसके लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या ट्राई करेंगे, नाउ ट्राई विथ ओरिजिनल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करके ट्राई मारते हैं। तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से सेम चीज़ करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस। ठीक है, ओरिजिनल ऑफ आई +1 इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, ओरिजिनल ऑफ आई जोर डिराइव्ड ऑफ आई, जैसे ऊपर निकाल रहे थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। बस लास्ट में आपको ये चेक कर लेना है, सेम कंडीशन फिर से चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल ऑफ n-1 का अगर मैं जोर करूँ ओरिजिनल ऑफ 0 से तो क्या ये बराबर आ रहा है डिराइव्ड ऑफ n-1 के, अगर आ गया तो आंसर ट्रू होगा। अगर यहाँ पर भी आंसर ट्रू नहीं आता है तो लास्ट में कोई चारा नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ आपको दिख रहा है, ओ ऑफ अच्छा यहाँ पर n-1 होगा, सॉरी वरना ये कोड फट जाएगा, यहाँ पर n-1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिसिंग है, इधर शायद कोई ब्रैकेट मिस हो गया क्या, लेट्स सी, रन करके देखते हैं। ओरिजिनल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर ना, आई। ठीक है, तो अब देखते हैं। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन इस फॉर लूप में लगाए और ओ ऑफ एन इस फॉर लूप में लगाए, तो ओ ऑफ 2 टाइम्स एन, जिसको आप ओ ऑफ एन भी बोल सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन दिख रहा है क्योंकि मैंने ओरिजिनल नाम का एक अरे लिया है। ठीक है, तो सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद हम इसके एक और अच्छे अप्रोच पर आते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब पहले जावा में कोड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिख दी हैं, एन निकाल लिया है और स्टार्टिंग कंडीशन लिख लिया है। तो पहले तो एरे ले लेते हैं, इंट ओरिजिनल विल बी इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज़ एन होगा,
और मैंने स्टार्टिंग कंडीशन क्या बोला था कि ओरिजिनल ऑफ ज़ीरो को पहले ज़ीरो मान के चलते हैं। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस। ठीक है, ओरिजिनल ऑफ आई प्लस वन विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ आई, इसको ज़ोर कर दो, ओरिजिनल ऑफ डिराइव्ड ऑफ आई से, डिराइव्ड ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद क्या है कि इफ़ ओरिजिनल ऑफ आई का ज़ोर किया मैंने ओरिजिनल ऑफ ज़ीरो से, क्या ये बराबर आ रहा है डिराइव्ड ऑफ n माइनस वन, है ना? ओरिजिनल ऑफ आई नहीं, ओरिजिनल ऑफ n माइनस वन, माई बैड। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वी आर गुड, रिटर्न ट्रू कर दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो लेट्स ट्राई विथ ओरिजिनल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही सेम चीज़ ही होगा, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था वही लिख देता हूँ वापस से, ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला चेक यहाँ भी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे लास्ट में। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद चलो आ जाते हैं अपने दूसरे अप्रोच पर, वो भी काफ़ी अच्छा अप्रोच है। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट अप्रोच। अब देखो अप्रोच 2 पर ध्यान देना, ये भी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, बट बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। देखो आपको गिवन रहता है डिराइव्ड अरे, आपको निकालना होता है ओरिजिनल अरे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मान के चलते हैं ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है, मान के चलते हैं ये डिराइव्ड अरे जो दे रखा है इसका ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या बोला गया कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा कि हर एडजेसेंट एलिमेंट का जो ज़ोर है वो इसके बराबर होगा, इन दोनों एडजेसेंट का बराबर ज़ोर ये होगा, इन दोनों का ज़ोर इसके बराबर होगा, इन दोनों का ज़ोर इसके बराबर होगा, और इन दोनों का ज़ोर इसके बराबर होगा, और इस ई का और ये ए का ज़ोर इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो क्या, देखो तो ध्यान से, ये जो ज़ीरो है कैसे आया था, याद करो, ये ज़ीरो आया था इस ए और इस बी के ज़ोर की मदद से। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये ज़ीरो कुछ है नहीं, इट्स जस्ट दी ज़ोर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये ज़ीरो कहाँ से आया बस मैं वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। सिमिलरली ये जो वन है ये कैसे आया था, ये इस बी और सी के ज़ोर से आया था, तो मैं यहाँ लिख दूँ बी और सी का ज़ोर से आया था। सिमिलरली इस सी और डी के ज़ोर से ये ज़ीरो आया था, तो इस ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ना कि ये सी ज़ोर डी के बराबर है। सिमिलरली डी और ई का ज़ोर जो है इससे ये आया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये वन जो है वो डी ज़ोर ई के बराबर है। सिमिलरली ये ई और ये फर्स्ट में जो ए है उन दोनों का ज़ोर से ये वन आया था, है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू ई ज़ोर ए। ठीक है, मतलब डिराइव्ड को मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना? अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, इस डिराइव पे अगर आप ध्यान दोगे तो सारे एलिमेंट्स दो बार आ रहे हैं। एक बार ये रहा ए देखो, ए भी दो बार आ रहा है, ठीक है, बी भी दो बार आ रहा है, सी भी दो बार आ रहा है, डी भी दो बार आ रहा है, ई भी दो बार आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड अरे जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिन दो लोगों से मिलकर ज़ोर बनकर आए हैं उनको अगर आप लिख दोगे एज इट इज़ खोलकर, तो पता क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आपको दो बार दिख रहे होंगे, आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि हर एक एलिमेंट दो बार ही आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड अरे के सारे एलिमेंट को अगर आप ज़ोर कर दो, इसको इससे 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 ज़ोर कर दो, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट दो बार आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, ई कैंसिल। तो पता है सभी एलिमेंट का अगर ज़ोर कर दिया जाए तो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिराइव्ड में सारे एलिमेंट का अगर आप ज़ोर कर दो तो पता है वो ज़ीरो के बराबर आएगा। और उसके पीछे रीज़न है, रीज़न क्या है कि एक्चुअली में डिराइव्ड में जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे ये ज़ीरो है,
है ना, ये इन दोनों के ज़ोर से आया होगा। ये 1 जो है वो इन दोनों के ज़ोर से आया होगा, ये इन दोनों के ज़ोर से आया, ये इन दोनों के ज़ोर से आया, और ये इस ई के और ए के ज़ोर से आया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट से ज़ोर बनकर आया है, और उन दोनों एलिमेंट को लिखने पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हर एलिमेंट रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, डी 2 बार है, ई 2 बार है। इसका मतलब कि सारे एलिमेंट को अगर मैं ज़ोर कर दूं, है ना, तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, या तो आप इनको ज़ोर कर दो, मतलब इक्विवेलेंट है कि आप इस डिराइव्ड में सारे एलिमेंट को ज़ोर कर दो, है ना, इस डिराइव में सारे एलिमेंट को ज़ोर कर दो। तो मैंने क्या किया, मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्टली कि क्या सारे एलिमेंट्स का ज़ोर करने पे 0 आ रहा है। 0 ज़ोर 1 ज़ोर 0 ज़ोर 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ज़ोर 1। तो देखो तो कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, 0 ज़ोर 1 ज़ोर 0 ज़ोर 1 ज़ोर 1। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है, मुझे 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर लाना इम्पॉसिबल है ना, इसका आंसर लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता है ना, और उनको मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे, तो आइडियली हर एक एलिमेंट 2 बार आना चाहिए था। तो इसका मतलब डिराइव्ड के सारे एलिमेंट का ज़ोर 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिराइव्ड अरे है ना, वो इम्पॉसिबल है डिराइव करना किसी भी ओरिजिनल अरे से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लो, 0,1,1,0 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, इनमें सभी एलिमेंट का ज़ोर ले लो, 0 ज़ोर 1 ज़ोर 1 ज़ोर 0, है ना। तो देखो इसका आंसर 0 आ गया, मतलब इसका आंसर लाना पॉसिबल है। पक्का इसका एक ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता होगा, अभी देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये ओरिजिनल अरे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 और यहाँ पर 0 यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो आंसर आ जाएगा, आई थिंक ये निकल जाएगा आंसर। हाँ देखो देखो कैसे, इसे दोनों का ज़ोर करो 0 आ गया, इन दोनों का ज़ोर करो 1 आ गया, इन दोनों का ज़ोर करो 1 आ गया, और इस 0 का और इस 0 का ज़ोर करो, ये 0 आ गया, है ना, मतलब आंसर पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इससे मतलब क्या हुआ कि हमें बस इतना सिंपल चेक करना था कि अगर डिराइव्ड अरे के सारे एलिमेंट्स को ज़ोर कर दिया जाए तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि डिराइव्ड का हर एक एलिमेंट जो है, ये जो डिराइव्ड है, हर एक एलिमेंट जो है वो ओरिजिनल के 2 एलिमेंट के ज़ोर से बना है। ये जो है इन दोनों के ज़ोर से बना है, ये जो है इन दोनों के ज़ोर से बना है, ये जो है इनके और इनके ज़ोर से बना है। तो हर एक एलिमेंट, यानी कि डिराइव्ड का हर एक एलिमेंट एक्चुअली में 2 एलिमेंट का ज़ोर से बना है। ए ज़ोर बी बोल सकते हो इसको बी ज़ोर सी बोल सकते हो, इसको सी ज़ोर डी बोल सकते हो, इसको डी ज़ोर ए बोल सकते हो, है ना। याद करो, ये इससे मतलब इसके और इसके से बना था, है ना, डी ज़ोर ए बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी डी कौन है, ए बी सी डी इस ओरिजिनल अरे का नंबर है जो मुझे नहीं पता, ए बी सी और डी, है ना। मुझे बस इतना पता है कि इनके पेयर का ज़ोर से ये नंबर्स आए होंगे, है ना, ये डी और ए का नंबर आए होंगे। ठीक है, और अगर ये वैलिड ओरिजिनल अरे होगा, है ना, तो हर एक नंबर 2 बार आएगा यहाँ पर, और उन सब का ज़ोर लेने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एज़ और बी के करस्पॉन्डिंग ये 0 था, बीज और सी के करस्पॉन्डिंग ये 1 था, सीज और डी के करस्पॉन्डिंग ये 1 था, डीज और ए के करस्पॉन्डिंग ये 0 था। इन सब का मैंने ज़ोर ले लिया, तो इनका भी ज़ोर हो जाएगा ना, बात एक ही है। तो इनका ज़ोर लेने पे 0 आ गया, मतलब ये वैलिड है ना। तो हमारा आंसर निकलना पॉसिबल है, मतलब इसका ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या रियलाइज़ कर लिया कि डिराइव्ड अरे जो है, बस हमें इतना देखना था कि इसका ओवरऑल और 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप देख के बिना देखे बिना सॉल्व की भी बता दोगे। देखो डिराइव्ड है, मैं आपको कितना ही बड़ा अरे दे दूंगा, आप आराम से आंसर बता दोगे। देखो 0 1 1 1 0 1 1, आपको बस क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकाल दो। अगर 0 आ गया तो आपका आंसर आ चुका है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इन सब का ज़ोर निकालने पर 0 कब आएगा, जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। देखो तो ये, क्योंकि इवन नंबर की वजह से क्या होगा, ये दोनों पेयर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 और ये 1, है ना,
ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अकेला बच जाएगा, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा ओवरऑल जॉर निकालने पे, तो मतलब इसका आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये डिराइव्ड का ओरिजिनल अरे एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लेते हैं आप डिराइव्ड अरे आप ले लो 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो देखते हैं हमें अल्टीमेटली करना क्या है कि इनका सभी एलिमेंट का जॉर लेना है, या फिर आप ऐसे कर लो कि कितने वंस हैं उनका काउंट कर लो, वो इवन नंबर में होने चाहिए। तो देखो 1 और ये 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओवरऑल या तो जॉर निकाल दो, वो एग्जैक्टली 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर काउंट ऑफ 1 कर लो, जितने काउंट ऑफ वंस है ना वो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन होने की वजह से क्या होगा कि पेयर में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर जॉर करेंगे तो दोनों में से कोई भी चेक लगा लो, बात एक ही है, सेम चीज़ ही आप चेक कर रहे हो। तो ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। तो चलो इसका तो कोड आप खुद से कर लोगे, मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो जल्दी से अप्रोच 2 का भी कोड कर लेते हैं। पहले C++ में करते हैं, इंट जॉर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्टिंग में वैल्यू 0 रखते हैं और ओवरऑल जॉर निकाल लेते हैं, इंट x इन डिराइव्ड, है ना, इंट % ले लेते हैं। ठीक है, और जॉर विल बी इक्वल टू जॉर का जॉर करते चलो x से, और लास्ट में बस इतना चेक कर लो कि ओवरऑल जॉर मेरा 0 आया है कि नहीं। 0 आ गया तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद जावा में इसको कोड कर लेते हैं। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, क्योंकि डिराइव्ड पर वो एक बार इटरेट कर रहा है। सबमिट हो चुका है, अब जावा पर आ जाते हैं। इस कोड को रीसेट मारते हैं, पुराना वाला अप्रोच है ये। ठीक है, तो जावा में भी वही करेंगे, इंट जॉर इज इक्वल टू 0 फॉर इंट x इन डिराइव्ड, जॉर विल बी इक्वल टू जॉर x, लास्ट में बस चेक कर लो कि जॉर मेरा 0 के बराबर है कि नहीं। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।